क्या सोच थी आपकी कि आपने एज अ करियर नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया? क्योंकि कुछ लाइफ में करना था। डॉक्टर नहीं बन पाए बट कुछ बड़ा बनना था, अपने सपनों को अचीव करना था, अपने पेरेंट्स को बेस्ट लाइफ देनी थी। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को मिसअंडरस्टूड करते हैं। लोग जुड़ तो जाते हैं पर जुड़ने के बाद जब हमारे पास कुछ नहीं था पर एक बड़ा विजन था, वो आज लोगों के पास नहीं होता है। ये क्यों होता है? कई बार वो प्रोडक्ट बेचने वाले की तरह खुद को प्रेजेंट करता है, कई बार वो जोड़ने वालों की तरह खुद को प्रेजेंट करता है। कोई अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह प्रेजेंट करेगा तो लोग उसको बिजनेसमैन वाली रिस्पेक्ट देंगे। बदलाव तो दुनिया का नियम है पर ग्रोथ चेंज करने से चीजें नहीं बदलेंगी। इंसान को खुद पे भी काम करना पड़ेगा। हर बिजनेस में एफर्ट है, हर धंधे में मेहनत है। वो अगर करने के बदले शॉर्टकट ढूंढते रहेंगे तो लाइफ नहीं सेट होगी। यूथ जो है ना आज का, उनको लगता है कि बड़ी गाड़ी ले ली तभी आपने सक्सेस पाई है, बट एक्चुअली जो वेल्थ बनाना है ना, वो उनको सक्सेस नहीं मानते हैं। आपका क्या थॉट प्रोसेस है इसके ऊपर? उनका ना विजन ही नहीं जा पा रहा है, शायद वहाँ तक आने वाला कल देख नहीं पा रहे हैं। एक नेटवर्क मार्केटिंग में स्टेबल इनकम और स्टेबल प्रॉपर लीडर बनने के लिए कौन सी चीजें हमें अपने अंदर डालनी जरूरी है? आज हमारी जो गेस्ट है उसको आप सब जानते हो, बट मैं फिर से आज आप लोगों को उससे मिलवाने वाली हूँ। सिंगल मदर है, 2 बच्चों की माँ होते हुए भी लगती नहीं है, छोटी सी बच्ची लगती है, और पार्ट टाइम अपने बिजनेस को डेवलप करके उसने अपने दोनों बच्चों के लिए एक एम्पायर खड़ा किया है। एक ऐसी जिंदगी खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए खड़ी की है जिसके लिए लोग जिंदगी भर सोचे तो भी नहीं कर पाते हैं। तो आज उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या ऐसी चीजें की जिसकी वजह से आज वो अपने सपनों की जिंदगी जी सकती है। तो मिलते हैं हम हेतल खोना से। हाय हाय, वेलकम हेतल। और सो हाउ इज एवरीथिंग? गुड गुड, ऑल वेल। फास्टिंग कैसी चल रही है आपकी? बहुत बढ़िया चल बहुत रही है, बढ़िया चल रही बहुत है। बढ़िया। ऑफ टू यू भाई, इतना सब करने के बाद फास्टिंग करना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। या इट इज, बट ये गुरु और भगवंत के आशीर्वाद से हो जाता है। लेट मी टेल यू दैट। एब्सोल्युटली, वो वासक सिप में जो ताकत है ना, वो अलग ही ताकत हाँ, है। सम डेज व्हेन आई फील आई एम अ लिटिल लो ना, तो मैं वही चीज को ले आती हूँ और आई एम बैक टू माय नॉर्मल रूटीन। ग्रेट, वो ताकत ही अलग है। मुझे याद है मैंने एक बार 8 उपवास किए थे ना, तो तब तो कुणाल भी बहुत छोटा था, तो एवरीथिंग घर का सब संभाल के, तो बस एक किया, दूसरा किया। देन 4th या 5th में जब मैं थोड़ा सा डाउन फील कर रही थी, तो देन फिर अगेन कब 8 हो गए मालूम नहीं पड़ा। या आई विल आल्सो ऑलमोस्ट कंप्लीट माय 6 months नाउ। हाँ, मुझे भी 6 एहसास month हो नहीं गया हुआ कि then. कब हो गए। इट्स वेरी सो यू नो वॉट एवर लाइफ, आज आप जो भी ये सब कुछ कर पा रहे हो, क्या कहीं ना कहीं लग रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग का इसके पीछे कुछ हाथ है? या आई ऑनेस्टली टेल यू कि मुझे मेरी स्पिरिचुअल जिंदगी जीनी थी, और स्पिरिचुअल जिंदगी जीने के लिए भी आपको टाइम चाहिए और आपकी इनकम ऑन होनी चाहिए। Right. तो आप अगर आपका घर चल रहा है, सब सही मैनेज हो रहा है, तो आप फोकस कर पाओगे। थोड़ा सा आप मेंटली थोड़ा हाँ। फ्री रहते हैं। तो अभी ऐसा है कि इनकम्स अच्छी हैं, कोई वैसा इनकम के लिए रोज दौड़ना जरूरी नहीं है। तो टाइम की वो आज़ादी है, मेंटली वो फ्रीडम है। तो मैं बहुत अच्छा ग्रो कर पा रही हूँ। लास्ट 1-1.25 साल से मैं जो वापस अपना जो मेरा ट्रैक था वो मैंने गेन किया, एंड आई एम रियली एंजॉइंग। और नेटवर्क मार्केटिंग बोलते ना, आपको वो बोलते ना मेंटल ग्रोथ इतनी देता है ना कि आपको जो चीज़ लाइफ में चाहिए वो आप लिखने भी लगते हो, आप उसको विजुअलाइज भी करने लगते हो। तो मेरी लाइफ में जो मेरा धर्म छूट गया था ना, वो भी वैसे ही लौट के आया। ग्रेट। सो कैसे, यानी मुझे याद है, आई थिंक आप 19 या 20 के थे तब आपने नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी शुरू की, या 20 या 21 साल अराउंड, राइट? सो मैं नहीं बताऊंगी वो आपको अभी। बट अराउंड वही चलो, मुझे याद है ना, मैंने देखा है ना। अभी भी 21-22 की हूँ। तो 21-22 का ही चलो, बीच के साल हम हटा देते हैं। Yes. हम ये सोचते हैं कि वो 21 साल में तब
क्या सोच थी आपकी कि आपने एज अ करियर नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया? अम, अ, हम बोलते ना कि एवरी सेटबैक हैज अ कमबैक और अ बाउंस बैक. आई वॉज रियली क्रेविंग टू बिकम अ डॉक्टर. और तब घर के हालात कुछ ऐसे थे कि मैं नहीं पढ़ पाई, ना मेरा एडमिशन हो पाया, परसेंटेज बहुत अच्छे थे. तो मैं कहीं ना कहीं चुपचाप से एक डिग्री लेने के लिए बैठी हुई थी, और अंदर तो कॉलेज में जाती नहीं थी, बाहर बैठ के वही टाइम पास, मस्ती धमाल करती थी. वहां मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंट्रोड्यूस हुआ था किसी अनजान औरत से. सम लेडी जस्ट केम एंड टैप्ड माय शोल्डर दैट बेटा क्या आप अपनी काइनेटिक खरीदना चाहोगे. एंड मैं आपको बताना चाहूंगी कि तब मेरे हालात ऐसे थे कि बस के भी पैसे नहीं होते थे, तो हम पैदल पैदल घूमते थे. तो तब लगता था कि काइनेटिक तो मर्सिडीज से भी बड़ी बात होगी. सही बात. तो वहां पे मैंने हाँ करी, और वो अनजान एक लेडी एक फरिश्ते के रूप में आई थी, और चाहत बहुत बड़ी थी लाइफ में कि कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है, बड़ा करना है. तो ऊपर वाले ने वैसे उसको भेजा था मेरे जीवन में. एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड. नो डाउट आई कुड नॉट वर्क विद दैट लेडी. वहां मेरा कुछ क्लिक नहीं हुआ, बट शी ओपन द डोर्स ऑफ डोर ओपन करके गई हाँ. आपके लिए. तो हमें नहीं पता कि कौन आएगा, कौन दरवाजे खोल के जाएगा, हमारा कहाँ क्या लिखा हुआ है वो तो हमें नहीं पता, बट कोई तो आएगा. सो वहां से मेरी शुरुआत हुई. एंड फिर आई गॉट इंट्रोड्यूस टू नेटवर्क मार्केटिंग वेरी सीरियसली. एंड मैंने उसको पिक यही सोच के किया कि खोने के लिए क्या है, कुछ ही तो नहीं है, नथिंग टू लूज, लेट मी गिव इट अ गुड शॉट. और मेहनत अंदर पहले से थी. नेटवर्क मार्केटिंग मेहनत मांगता है, ये तो हम सब जानते हैं. तो उसने जितनी मेहनत मांगी तब तो ऐसा था कि उससे ज्यादा दी. सही. क्यों दी? क्योंकि कुछ लाइफ में करना था. डॉक्टर नहीं बन पाए, बट कुछ बड़ा बनना था, अपने सपनों को अचीव करना था, अपने पेरेंट्स को बेस्ट लाइफ देनी थी. वो अंदर सब ऐसे हमेशा खौलते रहता था, खून कभी शांत नहीं बैठता था, और वो अंदर खौलते रहता था. तो बस ग्रैब किया उसको. एंड आई रिमेम्बर छोटी उम्र में तब जब पहली ट्रिप गई, स्टार क्रूज पे ट्रिप थी, और 3 ट्रिप्स क्वालिफाई करके पहली ट्रिप पे मैं गई थी. सही बात है. सो दैट वाज रियली एफर्ट, हार्डवर्क, बट कुछ अच्छा टाइम भी था कि हम वो अपॉर्चुनिटी को पहचान पाए. वो भी था. एंड सेकंड थिंग, यू नो, उस टाइम पे इतनी सक्सेस स्टोरी भी नहीं थी. नहीं. और उस टाइम पे एज अ यूथ उसे पहचानना ना और उसके ऊपर काम करना, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है. नो डाउट. क्योंकि तब है ना, हमारे अंदर जब हम यंग होते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी होती है. हमें लगता है कि चलो ये भी कर लिया, वो भी कर लिया. एंड आई नो यू कि आप उस टाइम पे कितना अग्रेशन था आपके अंदर, आपके ड्रीम्स कितने बड़े बड़े थे. बट आपने एक एक चीज को सीखा और फिर अपने आप को डेवलप किया. एंड उस टाइम पे मुझे लगता है इंडिया के सम ऑफ यूथ में से यू आर द वन ऑफ देम जिन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी सक्सेस पाई. जो एडवांटेज था ना मेरा, वो 2 चीजों का था. एक, मेरे पास ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं थे. मीन्स मुझे बहुत चीजों में दिलचस्पी नहीं थी. आई वॉज फोकस्ड कि अपने को अपनी लाइफ में ग्रो करना है. वो एक अच्छी चीज हुई थी कि बहुत चीजों का एक्सपोजर बोल दो वो भी नहीं था, या खुद की क्यूरियोसिटी 10 चीजों में झांकने वाली नहीं थी. और दूसरी चीज ये थी कि नेटवर्क मार्केटिंग जब मिला तो इतना कड़क बोलते ना फोकस और सीखने की वो चाहत, और बोलते ना अब तो यहाँ बस खुद को एस्टैब्लिश करना है, प्रूव करना है. तो कुछ ही नहीं देखा, जो सिखाया जाता था वो चुपचाप से सीखते थे. ऐसे बोलते ना, जो आप लोग सब सिखाते थे, हमारे जो मेंटर्स थे, ट्रेनर्स थे, जो बताते थे बिंदास उसको सीख लेते थे और उसको फील्ड पे इम्प्लीमेंट करके ग्रो होते थे. और टाइम ही नहीं मिला. इतना एग्रेसिवली काम शुरू किया था कि तब वक्त ही नहीं होता था दुखी होने का. वो बेटर था ना मेरे हिसाब से. बहुत अच्छा था. क्योंकि क्या था मालूम है, हमारे पास वही चॉइसेस थी, हम उसी पे काम करते थे. गलती भी करते थे तो हम ही करते थे, सही करते थे तो भी हम ही करते थे. सो मुझे लगता था वो सही. बहुत बार बहुत चॉइसेस होती है ना, तो भी प्रॉब्लम है. हाँ. सी बहुत ज्यादा एक्सपोजर ना एट
टाइम्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, सही बात और डिस्ट्रैक्ट केवल नहीं करता, डिस्टर्ब भी कर देता है। और एक सवाल आपके अंदर खड़ा होने लगता है कि व्हाट आई एम डूइंग इज राइट और द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। एब्सोल्युटली सही तो हम बात तो है। दूसरा घास ना देखते थे ना सोचते थे, यहाँ पे ही प्रूव करना है, यहाँ पे ही एस्टैब्लिश होना है और बड़ा करना है। तो उसमें कब वो बड़ा हो गया वो भी नहीं समझा। वो भी समझ में नहीं आया। पूरा पूरा दिन काम करके रात को ऐसे लगता था जूते भी ना निकाले और सो जाए, सोए ना, और वो नींद भी बहुत अच्छी आती हाँ, थी। हम मालूम है? कितनी ऐसी रातें सोए थे जब तो- हम जूते भी नहीं हाँ, उतारते थे और हम बिंदास सो जाते थे और हमें कभी बुरा नहीं बुरा लगता नहीं था। लगता था। Agree, अच्छा, agree. वी यूज्ड टू बी हैप्पी विद द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क वी यूज्ड टू डू, Absolutely. और हमें कभी लगता ही नहीं था कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। सही बात है। अभी कई बार मैं लोगों को सुनती हूँ थोड़ा सा मेहनत करते बोलते हमने कितना काम किया, तब ऐसे लगता है कि पहले के दिन रिकॉर्ड करके रख दिए होते तो बताते हम लोगों को कि हम कितना स्मार्टफोन काम नहीं थे कर। ना हमारे पास, नहीं नहीं तो थे ना। सब होता। स्मार्टफोन भी हमारे पास कितनी देर से आया। कितने बार हमारे पास तो वो मालूम है, वो नोकिया वाले बड़े बड़े Walkie-talkie फोन, types। वॉकी टॉकी टाइप, पेजर, पहले तो पेजर से शुरुआत हुई थी। नहीं, पेजर से पहले का जमाना था वेर आपको याद होगा तो अंधेरी में जो हमारी ऑफिस थी ना, हाँ। वहां हम बैठते थे और रेड कलर के डिब्बे होते थे, हाँ, एंड माई डेली टारगेट यूज टू बी कि 100 कॉइन्स लेकर जाने हैं, और वो 100 कॉइन जब तक खत्म पूरे ना ना हो हो। जाए कॉलिंग तब तक हम वहां से उठते नहीं थे, और वो भी अकेले नहीं जाते थे। हाँ, वहां मुझे याद है 6 फोन लगते थे, हाँ, तो ऑलमोस्ट 5 फोन अपनी टीम के साथ हम यूटिलाइज करते थे, सही बात। ओनली 1 फोन पीसीओ का हम रखते थे उनके उसके लिए छोड़ देते थे। सही बात है, सही बात है। ब्यूटीफुल डेज। ब्यूटीफुल, एंड यू नो तब हमें भूख इतनी थी कुछ करने की कि लाइक यू नो डू और डाई की तरह Yes. वी वर वर्किंग, लाइक हम इस तरह काम करते थे। जो उस टाइम का वक्त है और आज का जो वक्त है, राइट, तब जो एक वक्त था जब नेटवर्क मार्केटिंग की सक्सेस स्टोरी नहीं थी, इतने प्रोडक्ट्स नहीं थे, लोगों को मालूम भी नहीं था कि इंडिया में ये कितना चलेगा, ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा। हाँ। आज का वक्त ऐसा है कि हजारों सक्सेस स्टोरीज है, हजारों प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, सब कुछ, ऑल द ट्रेनिंग्स, एवरीथिंग सब अवेलेबल है लोगों के लिए, ठीक है। बट देन ऑल्सो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को मिसअंडरस्टूड करते हैं, या फिर मैं ये कहना चाहूंगी कि लोग जुड़ तो जाते हैं, पर जुड़ने के बाद जब हमारे पास कुछ नहीं था पर एक बड़ा विजन था, वो आज लोगों के पास नहीं होता है। ये क्यों होता है? आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? कैसा है ना, तब हमारे पास ज्यादा चीजें ही नहीं थी, तो हम यहाँ वहाँ नहीं देखते थे। सोशल मीडिया भी इतना नहीं था, मीन्स मुझे तो लगता है हार्डली कुछ था तब, व्हाट्सएप भी बाद में शुरू हुआ। तो वो जो टाइम था ना, हमारा फोकस बहुत क्लियर था, और हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली थी उसकी रिस्पेक्ट हमें बहुत थी। सही बात है, क्योंकि तब अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड थी, और अब क्या हुआ है कि अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड, और जैसे सोशल मीडिया खोल दो तो बहुत सारी चीजें दिखने लगती हैं। अच्छा, जैसे लोगों से मिलो तो वो भी आपको बहुत ऑप्शंस देंगे कि ये नहीं वो कर लो, ये नहीं वो कर लो, इसकी फ्रेंचाइजी ले लो, उसका ये कर लो। तो लोग क्या सोचते हैं कि बहुत चॉइसेस हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया है आज, उसको जो लोगों ने समझना शुरू किया है, या बोलते हैं ना लोग उसको अपराइटली बहुत सारे लोग रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं ये हमें नहीं चाहिए, बिकॉज दे डोंट एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी। वो अंदर घुस के ना उसको देखते हैं ना उसको समझते हैं, किसी के चाचा के, मामा के लड़के की बहन ने किया था, उसके एक्सपीरियंस के बलबूते पे वो डिसाइड कर लेते हैं। Absolutely. और दूसरा और क्या होता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग कर भी लेता है, वो एक अनट्रेन्ड बंदा बाहर जाके जो उसको समझ में आया है, जो उसको ठीक लगा है, वो उस हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग को प्रेजेंट कर देता है। राइट। तो कई बार वो प्रोडक्ट बेचने वाले की तरह खुद को प्रेजेंट करता है, कई बार वो जोड़ने वालों की तरह खुद को प्रेजेंट करता है, कोई अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह प्रेजेंट करेगा तो लोग उसको बिजनेसमैन वाली रिस्पेक्ट देंगे। सही बात। अब आप अपने बेचने जोड़ने वालों की इमेज बना दोगे
तो वो इमेज फैलते जा रही है, राइट, एंड पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव जल्दी फैलता है, ये तो हम सब जानते हैं। एब्सोल्युटली। तो क्या हो रहा है कि उस वजह से लोग अपराइट कई बार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को बिना जाने बिना समझे रिजेक्ट करते हैं। मैं कई बार फेसबुक पे लोगों के ऐसे पोस्ट देखती हूँ कि मैं घर पे बैठी हूँ और मुझे बिजनेस करना है, मुझे कुछ बताइए, बट उसमें आप हमें नेटवर्क मार्केटिंग मत बताइएगा। ये अपराइट लिखते हैं। मेरे दिल से ऐसे दया निकलती है कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू रिजेक्टिंग। आपको सोना है वो पता ही नहीं है और आप उसको पीतल तांबा समझ के रिजेक्ट कर दे रहे हो। और बाहर जो बोलते हैं ना, इतनी चीप चीजें चल रही हैं, अवेलेबल हैं, उनको आप स्वीकार रहे हो। बट एग्जैक्टली आप जो कह रहे हो ना कि एक तो फोकस की कमी, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड सेकंड जो एक बात आपने बताई कि लोग डिग कर ही नहीं रहे हैं, यानी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अंदर तक घुस नहीं रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। क्या मैं जिसके साथ बात या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कंपनी कौन सी सही है, जो लोगों से मैं बात कर रहा हूँ वो सही है। एंड हेतल बीच में जो आखिरी 2-3 साल में कोविड में कुछ ऐसी कंपनियां भी आई जिसकी वजह से लोगों ने अपना माइंडसेट बना लिया कि सब लोग ऐसे ही होंगे। तो इसकी वजह से है ना वो बहुत लोग गोल्डन अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं। एंड आफ्टर सम इयर्स कहते हैं हितल ये तो तुम ही कर सकती हो, हमसे तो ये हो नहीं सकता। वही सुन रहे हैं मैम। जैसे आपने कहा ना, बहुत सारी कोविड में कंपनियां आई और दे वेर इन्वेस्टमेंट बेस्ड और दे वेर लाइक क्रिप्टो एंड क्रिप्टो, और उसमें वो नेटवर्क मार्केटिंग लेके आए थे। हाँ, देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि बिटकॉइंस और क्रिप्टो नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं। यस, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? अगर मैं जो आज से कुछ सालों पहले समझी थी और आज भी मेरी जो समझ में है, देयर हैज बीन नो चेंज। नेटवर्क मार्केटिंग इज वेरी सिंपल। यू हैव अ नेटवर्क एंड जैसे दुनिया के बड़े बिजनेसमैन अपने नेटवर्क में कोई भी प्रोडक्ट चलाते हैं और अपनी इनकम्स या प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, सेम थिंग इज नेटवर्क मार्केटिंग। कि आप अपना प्रोडक्ट चलाते हो, प्रोडक्ट लोगों के घरों तक जाता है, जेन्युइनली वो यूज करते हैं और टर्नओवर बेस हमें इनकम मिलती है। अब ये प्रोडक्ट के मामले से पहुंच गया है ग्रिड के मामले तक। अब क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड लोगों ने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत जोरदार कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो अब जो है वो इसके नाम पे पेल लो। तो वहां नेटवर्क में अब क्रिप्टो बिटकॉइंस घुसा दिए गए हैं। दे आर ऑल शॉर्टकट्स, दे आर ऑल ग्रीड इंस्ट्रूमेंट्स, आई फील। एब्सोल्युटली। क्या होता है, आपको बताया जाता है कि आपके पैसे इतने गुना हो जाएंगे, उतने गुना हो जाएंगे, तो लोग सोचते हैं कि चलो मेहनत तो करनी नहीं है, पैसा ही लगाना है, टिक टिक करके ही आ जाएगा। हाँ, टिक टिक करके आ जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, पैसा, मैंने तो देखा है कि लोगों के पास होता नहीं है, उधार लेके, कर्जे करके, लोन्स करके भी लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। कल मैंने एक जन को देखा, एक जन का इंटरव्यू देखा, वो बंदे का 94 लाख रुपीस का कर्जा था और वो क्या करता था, ऑनलाइन गेमिंग वेमिंग, वही शॉर्टकट वाले काम। और अब उनके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर सबने उन्हें डिसोन कर दिया है। वो बंदा कह रहा था कि अगर मैं अब मर भी जाऊंगा ना, तो मेरे घर से एक जन मेरी अर्थी को आग देने भी नहीं आएगा, बिकॉज मैंने मार्केट में उनका नाम इतना खराब किया है और मैंने इतना मार्केट से कर्जा उठाया है। पीपल आर रेडी फॉर दिस, बट पीपल आर नॉट रेडी टू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। दे फील अशेम्ड, उनको छोटा बिजनेस लगता है। हाँ। मैं बताऊं हेतल, कोविड के बाद से या मैं जितना वर्ल्ड के हर एक, नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, हर कंपनी को जो स्टडी कर रही हूँ आजकल, तो कंपनियां कम्युनिटी बना रही है। और हम नेटवर्क मार्केटिंग में तो पहले दिन से कम्युनिटी बना रहे हैं, और हमारे जितनी कम्युनिटी बड़ी मुझे नहीं लगता किसी के भी पास नहीं है। अभी इस कम्युनिटी को तुम सही ढंग से यूज करके प्रोडक्ट के बारे में बता के अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस करो, या फिर आपने जो कहा कि आप खुद अपने पैर पे कुहाड़ी मारने का काम करो। द प्रॉब्लम इज नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत लगती है एंड द अदर साइड इज वेरी रोजी। यस, उसमें ये बताया जाता है आपको कुछ करना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है। एंड इट इज सो अपीलिंग, इट इज सो अपीलिंग
कि आदमी सोचता है कुछ करना नहीं है, चलो पैसा ही लगा के खुले हो जाएंगे, राइट। खुद का भी लगवाते हैं। और वहां सबसे बड़ा मजेदार चीज क्या है पता है? खुद का पैसा मैंने लगा दिया, अब मेरे को तब तक नहीं मिलेगा जब मैं 10-20 का लगाऊंगी नहीं। सही बात अब है। ये चेंज शुरू हो गई। अब मैंने लगाया मेरा पैसा, मुझे तो बैंक अकाउंट में कमीशन आता नहीं है क्रिप्टो में या बिटकॉइंस में, तो क्या होता है मुझे किसी और के घुसाने हैं वहां पे, ताकि वो मुझे इंडियन रुपीस दे तो मैं अपना पैसा बाहर निकाल लूं। तो क्या होता है, वो मुझे इंडियन रुपीस देता है, मैं अपना पैसा निकाल लूंगी, और यहाँ पे वॉलेट में से जो पैसा दिखता है, जो होता नहीं है बट दिखता तो है, करोड़ों दिखते हैं वहां पे, वो यूटिलाइज करने के लिए आपको किसी की लाइफ स्क्रू अप करनी ही पड़ेगी। सो एंड दैट इज सच अ बिग मोटिवेशन टू पीपल कि वो अपने जान पहचान, दोस्त, रिश्तेदार, अनजान हर एक के पैसे लगवाते हैं ताकि मेरे खुले हो जाएं। एंड ये ट्रैप ऐसा है ना कि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनके पैसे डूब गए, ठीक है, पर अभी भी मन में कहीं होप है, शायद कहीं और से कुछ हो जाएगा, शायद कहीं और से कुछ हो जाएगा। और वो जो ये ट्रैप में शुरू हो जाते हैं ना इतल, आपने तो देखा है, जब आपको याद है जब मैं और आप हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की थी, तो कुछ ऐसे लीडर्स थे जो कहीं गुना हमसे बड़े हुआ करते थे, एंड बट उनकी आदत थी एक कंपनी के बाद दूसरी कंपनी, दूसरी, जो नया ट्रेंड आता है उसके साथ चलते जाना। आज वो लोग कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम है। मैम कैसा है, जो ये ट्रेंड है ना, लोगों को ऐसा लग रहा है कि वहां कुछ कम में ज्यादा मिल जाएगा। या जैसे हम लेडीज कई बार शॉपिंग करने जाती है ना, सेल वाली काम, हाँ, वैसा आजकल ट्रेंड नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में, सेल बोलो या बोलते ना क्या बोलेंगे, आई डोंट नो, खुद का सेल मैं तो कहूंगी। हाँ, बट ये ट्रेंड चालू हो गया है। लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, लेट मी गो देयर, वहां कम मेहनत में हो जाएगा। और वहां थोड़े 6-8 महीने काटते हैं, फिर लगता है कि नहीं यहाँ नहीं, वहां जाएंगे तो कम मेहनत में हो जाएगा, तो दे कीप गोइंग। और वो नेटवर्कर से सेटवर्कर की जर्नी में घुस जाते हैं, और उस जर्नी में फाइनली दे आर नो मोर अ ब्रांड एंड दे आर नो मोर अ नेटवर्कर एंड दे आर ब्रांडेड एज अ सेटवर्कर। और फिर अच्छे लोग तो उनके साथ जुड़ते भी नहीं है, और फिर उनको वही मिलता है जो मार्केट का रेसिड्यू है, जो बचे कुचे घूमे फिरे सेटवर्कर उन्हीं के जैसे लोग वो उनको मिलते रहते हैं, और देन वो उनकी कम्युनिटी बन जाती है, और फाइनली वो उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि अब अच्छे लोग हमें स्वीकारेंगे नहीं। ये जो ट्रैप है उसमें से निकलने का तरीका क्या है? चलो ट्रैप, या मैं कहना चाहूंगी कि टेम्पटेड जब हम हो जाते हैं ये चीजें देख के, तो आप भी तो कभी हुए होंगे, मैं भी तो कभी हुई होगी ना, चीजें जब हमारे सामने आती है, तो कैसे आप अपने आप को रोक के रखते हो? मैं तो अपने आप को पूछती हूँ कि वहां जाके क्या झंडे लगाने हैं, प्रोडक्ट ही करने हैं, प्लान ही करने हैं, तो एक अनजान डेविल के साथ प्रोडक्ट प्लान करूं, उससे अच्छा जो डेविल मुझे पता है उसी के साथ कर लूं। सही बात। इट इज ओके टू लिव विद अ नोन डेविल देन टू लिव विद अ अननोन डेविल। और कैसा है, मुझे वेस्टीज पता है, मुझे मेरी LOS पता है, मुझे मेरी दुनिया पता है, मुझे यहाँ के प्रोडक्ट पता है, मुझे रिजल्ट पता है, ट्रेनिंग्स पता है, सेटअप और इंफ्रास्ट्रक्चर पता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा तो किसी के पास है नहीं, राइट। और आने वाले 10-15 साल भी मरमिट जाए तो बना नहीं पाएंगे। और ये लोग जो बोलते हैं ना, चेंज एक महाभारत का वर्ड है कि क्या बदलाव तो दुनिया का नियम है, पर ये लोगों ने कौन से तरीके से चेंज को लिया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चेंज इज इम्पोर्टेंट, आई अग्री, बट ये आप हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते हो। कल आप शादी करके बैठे हो और जाके बोलोगे चेंज हर साल में चेंज करना, तो वो परवड़ेगा क्या? इट्स नॉट पॉसिबल। तो वी कैन नॉट अप्लाई एवरीथिंग एवरीवेयर, वील हैव टू अप्लाई द राइट थिंग एट द राइट प्लेस। देखो, कंपनी रोज चेंज करने से चीजें नहीं बदलेंगी, इंसान को खुद पे भी काम करना पड़ेगा। बहुत सही बात बोली आपने। आज मैं ही नेटवर्क में ग्रो ना करूं या मेहनत ना करूं तो विल आई प्रोग्रेस? अच्छा, नेटवर्क छोड़ दो, अगर मेरा एक बिजनेस हो, मेरा ट्यूशन क्लास हो, मेरी आइसक्रीम की दुकान हो,
तो वहां पे मुझे कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ कुछ पे तो भी अपने आप को अपग्रेडेशन। बदलाव एब्सोल्युटली चेंज के साथ यू हैव टू। आइसक्रीम की दुकान वाला भी हर सीजन में सीताफल, स्ट्रॉबेरी, अलग अलग फ्लेवर लाते हैं, जो ट्रेंड में है वो लाते हैं। दे सिट देयर फॉर द एंटायर डे, दे मेक पीपल टेस्ट देयर एवरी फ्लेवर, गिव रिस्पेक्ट। हर बिजनेस में एफर्ट है, हर धंधे में मेहनत है। वो अगर करने के बदले शॉर्टकट ढूंढते रहेंगे तो लाइफ नहीं सेट होगी। लाइफ को सेट करने का तरीका है जो नेटवर्क मार्केटिंग में अप्लाई कर दें तो बहुत बढ़िया लाइफ हो सकती है। बताइए। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्या करते हैं, कमा तो लेते हैं फिर उड़ाओ, हाँ, फिर इतना खर्चा करते हैं कि अपनी जो लाइफस्टाइल है, अगर वो एक बोलते हैं ना 30-40 हजार के फोन की है तो सीधा 2 लाख के फोन पे लेके जाते हैं। यस। क्यों? क्योंकि शो ऑफ करना है, क्योंकि स्टोरी डालनी है, क्योंकि बोलते ना ये चीजें करनी है। करना है, शो ऑफ थोड़ा बहुत करना भी चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी Business, दुकान नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप कुछ तो आपका दिखाओगे। इंटीरियर वो है, बट या यू विल हैव टू शो ऑफ अ बिट, बट इफ यू डोंट बैलेंस दैट एंड इफ यू जस्ट कीप ऑन डूइंग शो ऑफ, देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स इन द बिजनेस ऑल्सो। एब्सोल्युटली। तो आपके डाउन टाइम पे अगर आप वो जो इन्फ्लेटेड आपके एक्सपेंसेस है वो बेयर नहीं कर पाओगे तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। सही बात। तो व्हाट वी नीड टू डू इज शो ऑफ अ बिट एंड इन्वेस्ट अ लिटिल मोर देन व्हाट यू आर शोइंग ऑफ। सो तो बट आजकल तो यूथ में ट्रेंड चल रहा है, मैं देखती हूँ। इतने साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, अराउंड 27-28 ईयर हो गए, एंड बहुत सारी चीजें, इवन मुझे ऑफिस के मेरे बच्चे भी पूछते हैं, मैम आप ये डालते क्यों नहीं हो, ये चीज क्यों नहीं डाली। मैंने कहा जरूरी नहीं है हर चीज आपको, आप जो सोशल मीडिया में दिखाना चाहते हो ना वही आप डालो, वो क्या देखना चाहते हो उस हिसाब से चीजें डालने की जरूरत नहीं है। सो यूथ जो है ना आज का, उनको लगता है कि बड़ी गाड़ी ले ली तभी आपने सक्सेस पाई है, आप बड़ी बड़ी फॉरेन ट्रिप जाके आपने, वही आपकी सक्सेस है। बट एक्चुअली जो वेल्थ बनाना है ना, वो उनको सक्सेस नहीं मानते हैं। आपका क्या थॉट प्रोसेस है इसके ऊपर? उनका ना विजन ही नहीं जा पा रहा है शायद वहां तक, वो आने वाला कल देख नहीं पा रहे हैं। अब बिकॉज ऑफ आवर एज और वॉट एवर मे बी वी हैव मैच्योर्ड, तो वी आर इनटू दैट, और मे बी हम बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, हमारी फैमिली में बचत का कल्चर, इन्वेस्टमेंट का कल्चर, पोर्टफोलियो का कल्चर पहले से था, इसके लिए वो हमारे अंदर आ गया। सोशल मीडिया, मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि आप जो जीते हो वो आप दिखाओगे तो लाइन लग जाएगी। मैंने कहा हमें लाइन लगानी ही नहीं है इसके लिए हम हर वो चीज जो जीते हैं वो डालते नहीं है। हम वो जीते हैं, एक्चुअली हम वो लाइफ जीते हैं जो हमें जीनी है। एब्सोल्युटली। सोशल मीडिया पे दिखाइए थोड़ा बहुत जो आपको दिखाना हो, बट अलोंग विद दैट क्रिएट समथिंग फॉर द फ्यूचर व्हेन यू आर अर्निंग वेल। व्हेन यू आर अर्निंग वेल, अगर आप अपने पोर्टफोलियोज क्रिएट कर लिए, वेल्थ क्रिएट कर लिए, मल्टीप्लिकेशन के तरीके क्रिएट कर लिए, कंपाउंडिंग ऑफ इनकम को आपने तब समझ लिया, तो मे बी 10 years 15 years डाउन द लेन इन नेटवर्क मार्केटिंग आप रिटायर हो सकते हो। एब्सोल्युटली। और आप बहुत रिच और ग्रेसफुल रिटायर हो सकते हो। जो आज की लाइफस्टाइल लोग क्रिप्टो बिटकॉइंस में दिखा रहे हैं, वो अब दिखा रहे हैं या जी रहे हैं मुझे नहीं पता, बट वो एक्चुअली आप जी सकते हैं अगर आप जेन्युइन वे में अपने पोर्टफोलियोज क्रिएट करना शुरू करें जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में अर्न करते हैं। सही बात। और नेटवर्क मार्केटिंग में अर्न करना बड़ी बात नहीं है, अगर आप इसको समझें और एग्रेसिवली इसको 3 साल दे दें, मीन्स देन यू हैव टू गिव इट लाइक अ मैड फेलो। एब्सोल्युटली। मीन्स शुरू के 3 साल, क्योंकि जोश तभी होता है। हाँ, सी एवरीवेयर, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, जब आप उसमें एंटर करते हो तो आपका भी जो एक्साइटमेंट है ना वो पीक पे होगा शुरू के 3-4 साल। तो वो आप जब 100% दे देंगे एग्रेसिवली और फिर उसको खाली मेंटेन भी कर लेंगे तो भी बहुत बड़ा ग्रोथ हो सकता है। और वो मनी मल्टीप्लिकेशन अगर आप कर लें तो योर लाइफ कैन बी परफेक्टली सेट। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया बीच में, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जो वेल्दी वुमन एपिसोड है, ये सीरीज पावर्ड बाय न्यू युग है, और न्यू युग आज का पर्सनल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सब अपनी पर्सनल डेवलपमेंट नीड, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी को लेके हो, चाहे पर्सनल ग्रोथ को लेके हो, चाहे वो एनीथिंग रिलेटेड
टू योर ग्रोथ स्टोरी, आप वो सब चीजें न्यू युग के थ्रू सीख सकते हैं, जान सकते हैं। सो जरूर आप न्यू युग की वेबसाइट पे जाइए और जानिए न्यू युग क्या है। थैंक यू। मुझे नहीं लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से बेटर कोई कैश काउ हो सकती है, ऑफिशियल, लीगल छाती ठोक के। एब्सोल्युटली। और इतने लोगों की जिंदगी आप बदलते हुए देखिए, बट लोगों का ध्यान, अभी मैं कहीं पढ़ रही थी, बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी थी कि इंजीनियर लाखों बनते हैं, डॉक्टर लाखों बनते हैं, देन हर प्रोफेशन में लोग लाखों की तादाद में वो चीज करते, पर उसमें से फ्यू है जो सक्सेसफुल बनते हैं। बाकी सब या तो सेकंड, थर्ड, या तो फिर वो फेल होते हैं। वो हमेशा, वो लोग कभी ये नहीं कहते हैं कि बिकॉज इंजीनियरिंग ऐसी है ना इसलिए मैं फेल हुआ। वो ऐसा कहते हैं कि मैं फेल हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि जब कोई इंसान फेल होता है तो वो नहीं ये कहता है कि मेरी वजह से, वो ये कहता है नेटवर्क मार्केटिंग सही नहीं है, उसकी वजह से मैं फेल हो गया। ये एक बंदे को खुद में, क्यों दूसरा कर पा रहा है आप नहीं कर पा रहे हो, तो देयर इज समथिंग जो आपको फाइन ट्यून करने की जरूरत है। पीपल विदाउट विजन विल ब्लेम somebody or the other। एब्सोल्युटली, क्योंकि मैं अपने आप पे क्यों लूं, और इंजीनियरिंग में मेहनत है, पैसा लगा हुआ है। आप इंजीनियरिंग बोल रहे हो मैम, पायलट्स भी अनएम्प्लॉयड बैठे हुए रहते हैं। पूरे they are so skilled, they have spent more than a CRs, but they are still sitting unemployed, but they never say। वो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को कभी नहीं बोलेंगे, ज्यादा नहीं, बट मैं नहीं कर पाया, हाँ, कि मैं अनएम्प्लॉयड घूम रहा हूँ। बट नेटवर्क मार्केटिंग में बिकॉज दे हैव नॉट इन्वेस्टेड एनीथिंग, बिकॉज दे हैव नॉट हैव अ विजन, तो देन फाइनली दे हैव टू ब्लेम समबडी और द अदर। सो ट्रू। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई विजन देख लेना तो वो कभी नहीं पीछे मुड़ेगा, ना वो इस इंडस्ट्री को छोड़ेगा। कोई बोलते ना, सामने कोई आके बोल दे, वो नहीं छोड़ेगा। बट जिसके पास विजन नहीं होगा वो राह चलते इंसान की बात सुन के इस इंडस्ट्री को क्विट कर जाएगा। बहुत सही कहा। वो हमेशा कहते हैं ना, वो अंदर वाला कीड़ा हमारा चुप नहीं बैठ सकता। इट्स लाइक नहीं, क्योंकि हमने विजन देख लिया है ना, यहाँ का टेस्ट किया है, लाइफों को बदल, इतने लोगों की जिंदगियां बदलते हुए देखी है। हेतल, मैं आपको करीबन, आप समझ लो कि 25 साल से तो हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड हमने अप्स भी देखे, डाउन्स भी देखे, हमने सब कुछ एक साथ देखा हुआ है। मैंने आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, व्हाट यू वेर फर्स्ट डे एंड व्हाट यू आर टुडे, उसमें बहुत फर्क है। थोड़ा सा आप ये बताओगे कि एक नेटवर्क मार्केटिंग में स्टेबल इनकम और एक कहते हैं ना कि एक प्रॉपर लीडर बनने के लिए कौन सी चीजें हमें अपने अंदर डालनी जरूरी है? मैम, नेटवर्क मार्केटिंग में और एक बेटर ह्यूमन बनने में हर जगह, हर सिचुएशंस, फैमिली लाइफ, हर जगह काम आने वाली ये चीजें हैं। बट अनफॉर्चुनेटली बाहर की दुनिया में इस पे कोई फोकस नहीं है। बट नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में टोटल फोकस होता है सेल्फ डेवलपमेंट पे, सेल्फ ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ। इन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा अपने अंदर भी लाते हैं और अपनी टीमों में भी हम डालते हैं। आई वॉज अ वेरी एग्रेसिव पर्सन विच आई एम इवन टुडे, but before I was not a balanced aggressive person, now I'm a balanced aggressive person। पहले मैं थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड भी थी, पहले बहुत सारी चीजें तुरंत रिएक्ट, अभी रिस्पॉन्ड, ये चीजों में अंतर आया। तो सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स ने मुझे हेल्प किया, और वहां से हमें एक चीज समझ में आई कि आप कहाँ पैदा हुए, अभी तक का आपका फॉर्मल एजुकेशन क्या है, दैट डजंट मेक अ बिग डिफरेंस, बट व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम टुडे एंड ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ विल मेक अ डिफरेंस। ये चीजें समझ में आई। तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स ने हमें सिखाया कि खुद के ऊपर काम करना है, खुद का विजन होना चाहिए, भविष्य की क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे पास, हमें अपने भविष्य को लिखना है, हमें उसे देखना है, हमें विजुअलाइज करना है। मिरेकल मॉर्निंग नाम की एक चीज मैंने बुक्स के माध्यम से पढ़ी, आपके माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखी, और वो लाइफ में बहुत इम्प्लीमेंट किया।
दैट गॉट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन माय लाइफ। और विजुअलाइजेशन जो मैं उसके माध्यम से करती थी, मैं आपको कहना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें जो अब तो ध्यान भी नहीं आती है कि ये हमने विजुअलाइज की थी, और रियल हो जाती वो है, आज तब याद रियल है। हो चुकी है। एंड सडनली वंस इन अ ब्लू मून बैठ के उस चीज को देखते हैं तो एहसास होता है कि यार ये सोचते सोचा थे, था हमने, एक जमाने में ये सोचते थे, आज ये अपनी जिंदगी की हकीकत बन चुका है। हम भूल गए हैं, बट हम वो भूल नहीं गए भूलता पर है, यूनिवर्स नहीं नहीं भूला भूलता है, है। और वो देता है हमें, बट Yes. समय पे देता है, एब्सोल्युटली, उस आप जब उस लायक बनते हो ना तभी तब वो वो देता देता है, है। और एकदम से। पेशेंस, बहुत सर। पेशेंस उससे बहुत आया अपने जीवन में। और पेशेंस के माध्यम से हम खाली नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, बट अपनी लाइफ में भी बहुत सी चीजें कर पा रहे हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के अप्स एंड डाउन्स भी बहुत अच्छे से। पेशेंटली हैंडल कर पाते हैं। और बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस, वी ऑल आर सराउंडेड विद पीपल, हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही, सही बात, हमें उन्हें फेस तो करने ही पड़ेंगे। कोई तो वो भी choice ही बहुत, नहीं है। हाँ, वो भी बहुत ग्रेसफुली हम फेस कर पा रहे हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। और एक चीज जो मेरे अंदर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी वो है बुक्स। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद बुक्स के साथ जो प्यार हुआ है ना, दैट्स एवर लास्टिंग लव स्टोरी। ये तो वो बुक्स ने संभाला है। पहले ना बुक्स हम जब पढ़ते थे तो लगता था हम एक बुक पढ़ रहे हैं, अभी ऐसा लगता है कि जैसे आप मेरे साथ अभी बैठे हो ना, तो अभी मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ऑथर मेरे Someone is साथ talking बैठे with हैं us. और वो मेरे साथ एक डिस्कशन कर रहे हैं, वो अभी के मेरे लाइफ के फेस के हिसाब से मुझे गाइड भी कर रहे हैं, आंसर मिल रहे हैं वहीं आंसर से। मिल रहे हैं। एक मेरी बहुत फेवरेट बुक है विच आई वुड लाइक टू कोट एंड विच रियली हेल्प्ड मी, विच इज हेल्पिंग माई चिल्ड्रन ऑल्सो। हिया देवांश दोनों भी बुक रीडर्स हैं और दोनों उस बुक को भी, अभी मेरा बड़ा बेटा उसको पढ़ने लगा है। 177 मेंटल टफनेस सीक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड क्लास। It is a book written by Steve Siebold after interviewing more than 50 top sportsperson of the world. इतनी वो बुक बढ़िया है, and I was going through a very bad patch of my life and I knew I have to sail through and छत्तीसगढ़ पे एयरपोर्ट पे क्रॉसवर्ड से वो बुक मैंने ऐसे ही फ्लुक में उठाई थी जबकि मैं स्टीव सीबोल्ड को ढूंढ रही थी। अच्छा। आई डिडंट नो दैट बुक वाज रिटन बाय हिम, बट मैं उनको ढूंढ रही थी, मुझे उनका कोई कंटेंट चाहिए था बट नहीं मिल रहा था। एंड आई गॉट दैट बुक एंड फॉर मोर देन अ ईयर एवरी डे ऐसे ही मैंने स्टीव सीबोल्ड के साथ बैठ के चाय पी है। Absolutely. एंड वहाँ से वो ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ से वो अपने आप को खोजना। बाहर की दुनिया में ना हम अपनी अच्छाइयों को बहुत पेश कर रहे होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में हमें सिखाया जाता है कि अपने अंदर के शॉर्टकमिंग्स को ढूंढो, और वो शॉर्टकमिंग्स को ढूंढते ढूंढते एक तड़प सेल्फ डिस्कवरी भी हो जाती है साथ कि साथ। इम्प्रूव करो, इम्प्रूव करो, इम्प्रूव करो। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द चेंज, वो चेंज दुनिया देखती है, अप्रिशिएट करती है, वो अच्छा लगता है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी ऑल लव अप्रिसिएशन, बट उससे कहीं गुना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है अपने आप को देख के, अपने अंदर को झांक के कि यस यू हैव कम अ लॉन्ग वे। एब्सोल्युटली, बिकॉज क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ना, वो लोगों का बिजनेस है। एवरी डे हमें नए लोग मिलते हैं। मुझे लगता है हम जितने लोगों को मिलते हैं ना, शायद ही कोई होगा जो इतने लोगों को मिलता होगा। True. लोग ज्यादा से ज्यादा, चलो ऑफिस में 50 लोग हैं, घर पे 5-7 लोग हैं, 10 लोग हैं, उनको मैनेज। तो हर बंदा हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, हर बंदा हमें डाउन देता है तभी भी हम सीखते हैं, हर बंदा जब हमें अप देता है तभी भी हम सीखते हैं। सो ये एक कि बहुत टाइम बात छोटी होती है, हमें बड़ी लग जाती है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत बड़ी बात होती है, हमें लगता है ठीक है यार, बट वो हर चीज में से है ना। रीडिंग मेरे लिए तो इतना बड़ा दुश्मन था। मुझे तो नीलेश मुझे हमेशा पहले से कहते थे, दीपल तुम बुक पढ़ने की आदत रखो, तुम्हें लगेगा जैसे कि तुम कोई कंट्री घूम आई हो, तुम कोई उस पर्सन को पर्सनली मिल के आई हो। मुझे लगता है क्या बोल रहे हैं। हाँ, पहले वो पकाऊ टाइप मैं लगता तो था। हाथ में बुक खोलती थी, मुझे नींद आ जाती थी। हाँ, एंड टुडे, आजकल यू एब्सोल्युटली राइट। कांट सर्वाइव। और मे बी हम नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होते ना, तो ये कभी नहीं होता। नहीं, तो ये एक और
और एक जो चीज मैं पूछना चाहूंगी इतल, बहुत लोगों को हम अपनी लाइफ में मिलते हैं, आप भी अपने पुराने फ्रेंड्स को मिलते होंगे, मैं भी मिलती हूँ, मैं देखती हूँ कि बहुत टैलेंटेड, कुछ कुछ तो बहुत अच्छा लिखे पढ़े हुए, घर के कोई रीजन की वजह से बच्चे आ गए, उस टाइम ब्रेक ले लिया बड़ी बड़ी जॉब से, एंड आज वो जॉब ढूंढने जाते हैं पर जॉब नहीं मिलता है उनको, एंड उनका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह काम करता है? बिकॉज आई नो आपने वेस्टीज में आने के बाद आपने बेबी डिलीवर किया, आपने और भी बहुत सारी चीजें जो, बिकॉज आप स्टूडेंट थे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी और चीजें भी आई जब आपको वो चीजों से गुजरना पड़ा, तो आपके साथ क्या हुआ? बेसिकली जैसे आपने बोला ना कि विमेन की लाइफ इज डिफरेंट, मैरिज के बाद डिफरेंट है। नो डाउट अभी की पीढ़ी में जो मैरिजेस हो रही हैं तो वहाँ पे द वुमेन हैज अ से, Yeah. एंड शी कैन टेल कि आई वोंट बी कुकिंग, विल हायर अ कुक एंड ऑल दैट। बट आज से 15-20 साल पहले ऐसा नहीं, उतना नहीं था। कुछ भी नहीं। वी ऑल हैव कुक्ड 3 meals every day एंड वी ऑल लव टू ऑल्सो। तो हम उसको कोई काम नहीं समझते, हम उसको बिंदास Duty समझ के। एंजॉय करते हुए रोज करते हैं, और हमारे तो दिमाग रात से ही चलने लगते हैं कि कल क्या बनाए, हाँ। कल क्या बनाए। दैट्स द एक्साइटमेंट। बट अभी की पीढ़ी का अलग है। विमेन आफ्टर दे गेट मैरिड, आफ्टर दे हैव चिल्ड्रन, कितना भी अगर जेंट्स सपोर्टिव होंगे तो भी बच्चे की जिम्मेदारी कई गुना ज्यादा लेडीज पे आती है। पे ही आती है। फिजिकल बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो काम पे जाना भी हो तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपकी वो बातें सुनेगा नहीं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड अगर आपको 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 10 लाख रुपया पे कर रहा है तो वो पहले आपसे काम की अपेक्षा रखेगा, और बाद में वो आपकी कोई बात अगर स्पेस है तो सुन लेगा, वरना इट इज नो, वहां पे कोई उसकी जगह ही नहीं बच रही है। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्वीकार होना बहुत डिफिकल्ट है, तो लेडीज इसके लिए नहीं लौट पाती हैं जॉब्स में। और बाकी अभी का जमाना बहुत फास्ट है, ट्रेंड्स आर वेरी फास्ट, एआई का जमाना है, तो आप उतने अपडेटेड नहीं होते हो। तो लोगों को वो भी कॉन्फिडेंस की कमी लगती है कि मैंने पिछले 5 साल से कुछ अपग्रेड नहीं किया है तो मैं वहां फिट ही नहीं होंगी जॉब में सबसे पहले। तो वो खुद का भी कॉन्फिडेंस होता है, प्लस स्वीकार नहीं किए जाते हैं इसके लिए, और पैकेजेस सबको बड़े ही चाहिए होते हैं। तो वो जो एक लेवल पे छोड़ा है, हाँ, अगर मैंने 2 लाख पे छोड़ा है तो मुझे 2 लाख से ऊपर चाहिए, तो वो भी होता है। बिकॉज अंदर से हम सबको लगता है कि आई शुड ग्रो, आई शुड नॉट फॉल बैक। तो वो वजह से, और प्लस मदर गिल्ड होता है कि भाई मैं काम पे जाऊंगी तो मेरा बच्चा नहीं सही बड़ा होगा, तो लोग छोड़ देते हैं। बट हाँ, अंदर की एक औरत को एक रिकग्निशन तो चाहिए होता है कि मैं अपना कुछ करूं। तो what I suggest is to women, at least women, because I am also sailing in the same boat. Yeah, because आपने कैसे ये हैंडल किया? हाँ, मेरी भी आप जानते हो, Hiya is 10 years now, Devansh is 19 years now, and Devansh is a special child. तो नो डाउट जिम्मेदारियां तो थी। तो मुझे ऐसा लगता है नेटवर्क मार्केटिंग को दिल से एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे आज़ादी दी थी सबसे पहले अपने बेटे के साथ इसको पार्ट टाइम करने की। और आज भी आपको पता है मैं पार्ट टाइम ही काम करती हूँ। मैं शाम के बाद ज़्यादा मीटिंग्स वगैरह नहीं करती हूँ, वंस इन अ वाइल ज़रूरत पड़ेगी तो येस, आई डेफिनेटली डू दोस। तो सबसे पहले इसने मुझे पार्ट टाइम करने का काम दी, बोलते ना, हेल्प दी। दूसरी चीज़, कभी बच्चे बीमार हैं, कभी अगर रिक्वायरमेंट है, उनकी कोई चीज़ें हैं, उनके कोई इवेंट्स हैं, तो आई हैड द लिबर्टी टू चूज कि आज मैं काम नहीं करूंगी, मैं बच्चों को देख लूंगी। जब मेरे काम ने मेरे से कोई रिक्वायरमेंट या डिमांड रखी तो मैंने बच्चों को भी बोला कि 2 दिन मैं काम ज्यादा करूंगी, मैं आपको थोड़ा कम देखूंगी। तो आई कुड एडजस्ट। तो वो टाइम मैनेजमेंट बड़ा परफेक्ट हुआ। दूसरा, बच्चों की हर चीज के हिसाब से हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट। प्लस बीइंग अ वुमेन, आपको अपना फैमिली और सोशल सर्कल भी देखना पड़ता है, तो वो भी हमें आज़ादी है यहाँ पे। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। इसके अलावा जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में प्रेशर होता है, तो यहाँ पे कितना प्रेशर लेना है वो आपके ऊपर है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि इतना प्रेशर लेके लेडीज घर आके बच्चों पे गुस्सा हो जाती हैं। कहीं तो निकलेगा ना। हाँ, एंड उसमें उनकी गलती नहीं है, नहीं तो फिर खुद पे भी निकलता है। हाँ, मीन्स वो या तो अपनी हेल्थ डिस्टर्ब कर जाती हैं। अभी 2 ही दिन पहले हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा
कि द यंग गर्ल फ्रॉम पुणे 26 years हाँ राइट वर्क प्रेशर ओवरलोड से शी कोलैप्स्ड एंड शी इज नो मोर। तो यहाँ पे क्या है कि उतना प्रेशर हम अपने आप पे नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से हम उतने चिड़चिड़ और परेशान नहीं रहते हैं। एंड मेंटल, और हम हमारी पॉजिटिविटी के ऊपर कंटिन्यूस काम करते रहते हैं, तो हम अपने रिलेशनशिप को भी संभाल पाते हैं। और कॉर्पोरेट लाइफ में क्या पॉजिटिविटी पे इंसान काम करेगा, वो सुबह जाता है रात को आता है, उसके पास फुर्सत ही कहाँ है। तो हम एटलीस्ट वो कर पाते हैं। आई हैव फ्रेंड्स जो मेरे से छोटी हैं एज में, they are I think 8-10 years younger to me, corporate world, but आज उनके पास रोज की सुबह की 2 टैबलेट और रात की 2 टैबलेट है। अरे मीन्स दे आर ऑन लाइफ सेविंग ड्रग्स, आइदर वो थायराइड है, बीपी है, डायबिटीज है, और वो उसके साथ जी रही हैं। तो दैट पेन्स मी कि जॉब तो ये कर ले रही हैं, घर में अच्छा पैकेज भी लेकर आ रही हैं, घर में बच्चे भी इनके या तो इन लॉज के पास या अच्छे मेड्स या नैनीज के पास बड़े हो रहे हैं, but it pains to see that they are surviving on tablets, they are on life saving drugs. अब हमारे केस में अच्छा क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में तो हम हैं, बट साथ में हम एक हेल्थ कंपनी में हैं, तो हेल्थ कंपनी में होने के हिसाब से हम अपनी हेल्थ को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो आज हम हेल्दी हैं, कोई लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं यूज कर रहे हैं और फिट है। मीन्स बहुत सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताना चाहूँगी। मैं एक यात्रा पे गई थी और वहाँ काफ़ी चलना था, तो वो मैं अच्छे से कर पाई विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी हेल्प। आई कुड रियली डू इट। नहीं, मैं अभी पालीताना होकर आई। अच्छा, पालीताना जाए। तो वो मैंने विदाउट डोली, विदाउट सपोर्ट किया। तो फिजिकली हम बहुत अच्छे से फिट है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैटर कर रहा है ना, कि along with your mental fitness, your physical fitness is there and you are thoroughly enjoying life. और physical fitness बहुत important है। आप तो मेरी डॉटर को जानते हो, उसको हर आए दिन किले घूमने होते हैं। तो लास्ट ईयर उसने लगभग 15 किले घुमाए मुझे। अच्छा। और वो तो कहीं चलना बहुत चलना, और वो मानती नहीं है रोपवेज और कोई चीज में, तो मुझे हर किला उसके साथ चढ़ के करना पड़ता है। तो आई कुड practically do all the forts with her by walk, by climbing, और बहुत अच्छे से because of this fitness। जो नेटवर्क मार्केटिंग की एक देन है हमें। और बहुत मज़ा आता है मुझे जब मैं वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती हूँ। देयर इज़ अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कि वी आर एबल टू अचीव दिस। और खाली अचीव नहीं कर रहे, हम बांट पा रहे हैं, हम दूसरे को दे पा रहे हैं ना। दैट्स अ बिग ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ अस। अगर आज कोई भी वुमेन है, अगर आज नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहती है, तो वो कैसे कर सकती है? सबसे पहले उन्हें खोजना है कि विच इज द राइट कंपनी। जैसे हमने भी देखा, हमने भी परखा, हमने भी चीजें समझी। हम वेस्टीज के साथ क्यों आए? क्योंकि वो ग्रोइंग कंपनी थी, एथिकल है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लस हम एमडी सर को, बाली सर को जानते पहचानते थे, तो हमें उनका विजन पता था। तो बहुत सारी रिस्पेक्ट और बोलते ना एक एथिकल करियर के लिए हम यहाँ पे आए, हम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आए। तो सबसे पहले कंपनी समझनी बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इसको बिजनेस की तरह देखना है। अगर मैं 2 करोड़ रुपया लगाऊं और मैं एक बुटीक खोल दूं, तो मैं घर में कुछ भी हो जाएगा, मैं अपने बैग उठा के निकल जाऊंगी। तो वैसे इस बिजनेस को भी सीरियसली देना पड़ेगा कि नहीं, आपका टाइम हुआ है, आपको निकलना होगा। आप पार्ट टाइम करें, चलेगा। 2 घंटा दिन का करें, चलेगा। बट वो 2 घंटा अगर आप अपने घर में भी है, तो भी आप अपने वर्किंग टेबल पे जाके आपको अपना काम करना होगा। लेडीज की दिक्कत क्या होती है ना मैम, वेयर देर इज नो इन्वेस्टमेंट, वहां से फोकस हटना बड़ा फास्ट है। सही बात। आज घर पे मेहमान है, मत करो काम। आज बोलते ना बेटे की एग्जाम है, तो मुझे उसको लेके बैठना है। आज ओपन डे है, तो मुझे वो करना है। अरे करो ना, मैनेज करो। वहां पे भी जाओ, सब कुछ किया ही ना, सब कुछ मैनेज करते हुए वो भी करो और ये भी करो, मैनेज करो। और लेडीज से अच्छे मैनेजर तो दुनिया में कोई नहीं बन सकता। मीन्स वी आर सो गुड एट टाइम मैनेजमेंट। मीन्स मुझे नहीं लगता, आई एम नॉट अगेंस्ट जेंट्स और आई एम नॉट डाउटिंग देम एनीवेज और उनका टाइम मैनेजमेंट स्किल,
बट लेडीज को कुदरती तौर कुदरत से ने ये दिया दिया हुआ हुआ है है। ये कि वो इसीलिए दुर्गा माँ के 10 हाथ इसलिए तो दिखाए हाँ, जाते हैं। क्योंकि हमें याद रहता है, हमें ध्यान रहता है कि बच्चे की टिफिन में क्या करना है, घर वालों का क्या देखना है, बड़ों को क्या चाहिए, छोटों को क्या चाहिए होगा, बाहर क्या करना है, कपड़े लॉन्ड्री में गए या सब्जी नहीं नहीं है, गए, सब्जी क्या है, everything। सब हमें ध्यान में रह जाता है। और बोलते हैं ना, चलते चलते हम अपने बीसीओ काम करते हुए आते सही विदाउट बात। एनी लिस्ट। सही बात। तो लेडीज ने इस बिजनेस को बिजनेस की तरह करना होगा और अपने जो 2-3 घंटे है वो सीरियसली लगाने होंगे। और सेल्फ ग्रोथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो खुद को ग्रो नहीं करेंगी, एक हाउसवाइफ या बोलते ना वो हिसाब से करेंगी तो कर लेंगी, बट बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि यहाँ लोगों को मैनेज करना है। देखो, लेडीज परिवार मैनेज करती हैं, लेकिन परिवार टूटते ही तो तब है ना जब वो लेडी नहीं मैनेज कर पा रही है सब। सही बात है। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाली लेडी ग्रो करे, मेंटली ग्रो करे और अपनी बड़ी ग्रोइंग टीम को मैच्योर्ड वे में पीसफुली, पेशेंस के साथ, प्रोफेशनली मैनेज करे, तो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकती है, अपने बिजनेस की सीईओ बन सकती है और अपनी मर्जी की मालिक बन सकती है। और मर्जी की मालिक बन के लेडीज क्या ही करेंगी, वो अपने परिवार के लिए ही सब कुछ करेंगी। तो उनके लिए उनके बच्चे और उनकी फैमिली सब कुछ हाँ, है। तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे पाएंगी। अभी मैम, मुझे पढ़ने का बहुत क्रेज था, बट माई सिचुएशंस डिडंट अलाउ मी टू स्टडी। तो आज मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे पा रही हूँ, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। प्लस हमारी टीम में अभी कितने बच्चे अब्रॉड जाते हैं, कितने बच्चे कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। बोलते ना, हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे पहले जिला परिषद या बोलते ना गवर्नमेंट की स्कूलों में पढ़ते थे, आज वो इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सो दैट इज सच अ प्राउड फीलिंग। और विमेन, व्हाई दे शुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग? बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो बातें करने से बढ़ता है, जो लोगों को साथ लेके चलने से बढ़ता है, और वो सब गुण तो हमारे में इनबिल्ट है। सही बात है। तो ये गुणों को बस खाली पॉलिश करना है, दिशा देनी है, वी कैन ग्रो अमेजिंगली। हेतल कह रही है कि आपको समझो, भले आप 2 घंटे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको प्रोफेशनल वे से देने जरूरी है और एक बड़े विजन के साथ इस बिजनेस को करना जरूरी है कि भाई आपने सीरियसली इसमें कुछ इन्वेस्ट किया है। वो सोच इसके साथ अगर आप इस बिजनेस को करते हो तो आज के माहौल में भी आप एक बहुत सॉलिड करियर बना के खुद सीईओ बन सकते हो अपने बिजनेस का। राइट मैम, आपने अभी कहा आज का माहौल। आज का जो माहौल है ना, वो एक ग्रीड वाला माहौल और शॉर्टकट वाला माहौल है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, सत्य परमानेंट होता है और जो सही नहीं है उसकी एक लाइफ होती है, वो खत्म हो जाएगा। राइट 5 years 10 years, अभी तो हम देख रहे हैं कि कितने सारे क्रिप्टो वालों की अरेस्ट हो गई है और वो वायरल हो रहा है, तो किसी ना किसी को तो अक्ल आ जाएगी, आज नहीं तो कल। तो ये जो शॉर्ट लिव्ड चीजें हैं ना, दे विल एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जो चलेगा वही जो सही है और सत्य है। और हम जेन्युइन वे में लोगों की जिंदगियों को बदल रहे हैं, तो हम तो चलने वाले थे, आज भी चलेंगे और कल भी चलेंगे। तो हम तो चलते रहेंगे। आप आज हमारे साथ जुड़ोगे तो बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बहुत जल्दी बदलोगे, कल जुड़ोगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा, परसों जुड़ोगे तब भी होगा तो सही, बट थोड़ी देर हो जाएगी। टाइम इज रनिंग, वी ऑल आर ग्रोइंग। जितना जल्दी हम अपना वेल्थ क्रिएशन कर लें, जितना जल्दी हम अपने लाइफ को सेट कर लें, बची हुई जिंदगी हम एंजॉय कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। सो आई थिंक कहाँ टाइम चला गया मुझे नहीं मालूम पड़ा। इतनी सारी और इतनी अच्छी, बहुत सारी पुरानी मेमोरीज ताजा हुई और नई चीजों के लिए भी माइंड ओपन हुआ। एंड मैं बस आखिरी में यही कहना चाहती हूँ, व्यूअर्स को आप क्या एक अपना मैसेज देना चाहते हो? व्यूअर्स को मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये इंडस्ट्री बहुत ब्यूटीफुल है। बाहर से ये आपको क्या दिखती है और आप क्या देखना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। प्लीज गो एंड एक्सप्लोर द इंडस्ट्री, सी इट, अंडरस्टैंड इट। हम एक एक इवेंट के लिए दिल्ली तक जाते थे, पुणे तक जाते थे, देखते थे, सीखते थे,
समझते थे कि क्या है, बिना समझे मत फैसले लीजिए, इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर कीजिए। अगर ये इंडस्ट्री मेरे पास नहीं होती, ये सवाल भी मैं अपने आप को पूछती हूँ, तो घंटों तक मैं खामोशी में चली जाती हूँ कि पता नहीं मैं क्या जी रही होती, पता नहीं मैं कहाँ होती, पता नहीं मैं अपने बच्चों को क्या जिंदगी दे पाती। लाइफ वुड हैव बीन टफ एंड डिफिकल्ट, बट लाइफ इज सो ब्यूटिफुल। आज हर वो सुख जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में कि हमारे पास घर होना चाहिए, गाड़ियां होनी चाहिए, हमारे पास लग्जरी होनी चाहिए, हमारे पास समय की आज़ादी होनी चाहिए, हमारे पास ट्रैवल होना जो हम चाहिए, कभी बोला करते थे। हाँ, वो आज हम सब जी पा रहे हैं। और जी मीन्स रियली जी पा रहे हैं। माई डॉटर इज अ ट्रैवलर, शी लव्स टू ट्रैवल। तो हर बार जब मैं उससे बात करती हूँ और वो मुझे कभी कहती है कि मम्मा यहाँ, मम्मा ये, मैं हाँ कह पाती हूँ। जबकि अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अगर कोई कॉर्पोरेट जॉब होता या एक हाउसवाइफ में होती तो मैं ऐसे उसको घुमा पाती। बहुत प्लानिंग करनी पड़ती। हाँ, मीन्स फ्लाइट्स आर समथिंग विच इज बोरिंग फॉर हर। शी सेज मम्मा बहुत घूम लिए, चलो ना, कभी बस से चलते हैं, कभी ट्रेन से चलते हैं। तो वी कैन एक्सप्लोर लाइफ्स। और मुझे ऐसा लगता है कि समय फटाफट कटता है, और जो हमें जिंदगियां जीनी है उसमें हमें बस एक्सपीरियंसेस जीने हैं, मेमोरीज क्रिएट करनी है। Right? तो व्हाई नॉट 3 4 5 साल में अर्न कर लें, फिर पैसे को बोल दे भाई तुम बढ़ते रहो, तुम अपना काम करो, हम अपनी अपना काम जिंदगी को करेंगे। जी लेते हैं। Absolutely. So, for you to live a very beautiful life, network marketing is a beautiful option. Do not listen to people who have not dived in. Absolutely. जिन्होंने यहाँ हमारे साथ छलांग नहीं लगाई है, जिन्होंने हमारे साथ इस बोलते ना दरिया में एंजॉय नहीं किया है ना, उनको मत सुनिए। हम जैसों को सुन लीजिए और आइए हमारे साथ कूदिए, देखिए यह मज़ा कैसा आता है। कैसे आप जब ट्रैवल करते हो, कैसे जब आप एक बढ़िया घर में जीते हो, कैसे जब आप अपने शॉफर ड्रिवन कार में घूमते हो, क्या वो लाइफ होती है। कैसे आप जब अपने पोर्टफोलियो बनाओगे, जब आप कहोगे कि आई हैव अ 5 CR पोर्टफोलियो, आपको कितना अंदर से एक सेटिस्फेक्शन लगेगा, वो आप जी के तो देखिए आके। Absolutely. So thank you so much for coming and My we had a pleasure, great ma'am. time. बहुत मजा आया एंड हम वापस फ्यूचर में कभी करेंगे, और एक पॉडकास्ट मेरे दिमाग में एक टॉपिक है उसके ऊपर करेंगे। वो So- तो मुझे पता ही है कि जब हम बैठते हैं तो हमारे दिमाग में फ्यूचर की आइडियाज Yes, आती रहती yes. हैं। सो So, डेफिनेटली इट्स अ है ना? प्लेजर टू बी Thank विद यू you मैम। so तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। और इस तरह के एपिसोड के लिए बने रहिए हमारी चैनल पे, हम और ऐसे एपिसोड आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।